हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष ठाकरे और आप लोग देख रहे हैं यूजीसी नेट बूस्टर्स। तो जो हमारी ये सीरीज चल रही है इसमें हम पेपर 1 के टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज डिस्कस करते हैं। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टीचिंग के लेवल्स, फेजेस और टीचिंग के अप्रोचेस कौन कौन से होते हैं। ओके, व्यू पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। Which of the following emphasize critical thinking, problem solving and और ओरिजिनलिटी। ओके जी, तो कौन सा लेवल ऐसा होता है टीचिंग का जो कि क्रिटिकल थिंकिंग को, प्रॉब्लम सॉल्विंग को और ओरिजिनलिटी को, है ना, कि इसको क्या करता है, प्रमोट करता है, एम्फेसाइज करता है। ओके, तो हमारे ऑप्शंस क्या क्या है। मेमोरी लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, रिफ्लेक्टिव लेवल है और ऑटोनॉमस लेवल है। ओके जी, तो आपको बताना है कि कौन सा लेवल में हम क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं और ओरिजिनलिटी की बात करते हैं कि ओरिजिनल हमारा होना चाहिए। जो हमने भी पढ़ा हुआ है, हमारे आइडियाज ओरिजिनल होने चाहिए। आई होप कि अभी तक के आपने अपने आंसर नोट डाउन कर लिए होंगे। ठीक है जी, आपको सातों सात क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और मुझे अंत में बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने आंसर सही हुए। ठीक है जी, तो इसका आंसर देखें। इसका आंसर है क्या, रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल में हम क्या देखते हैं, द रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग फोकसेस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड ओरिजिनलिटी। एट एट दिस लेवल लर्नर्स एनालाइज, एवेल्युएट, अप्लाई नॉलेज टू न्यू सिचुएशंस। ओके जी, मेमोरी लेवल में हम क्या करते हैं, मेमोरी लेवल में हम रट्टा मार करते हैं, किसी भी प्रकार की थिंकिंग नहीं करते। अंडरस्टैंडिंग लेवल में हम क्या करते हैं, जो हमने रट्टा मारा हुआ है उसके बीच में कुछ रिलेशनशिप्स बिल्डअप करने का ट्राई करते हैं। रिफ्लेक्टिव लेवल में हम क्या करते हैं जी, कि जो हमने रिलेशनशिप्स बिल्डअप किया है अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, उसको यूज करते हुए कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ओके जी, और ऑटोनॉमस लेवल क्या होता है, ऑटोनॉमस लेवल वो होता है जहां पर स्टूडेंट खुद से कुछ सीखता है बाय मेकिंग मिस्टेक्स और बाइंग टेकिंग रिस्क, है ना जी। ये टोटल क्या क्या होता है, स्टूडेंट सेंट्रिक होता है। ओके जी, तो जो पर्टिकुलर जिस क्वेश्चन की बात की गई है इसमें किन किन चीजों का हमको ख्याल रखना था, हमको करना था क्रिटिकल थिंकिंग, हमको करना था प्रॉब्लम्स को सॉल्व और हमको क्या करना था, कोई ओरिजिनल चीज लेकर के आनी थी। तो हम किस लेवल पे इसको देखते हैं, हम देखते हैं इसको रिफ्लेक्टिव लेवल पे। रिफ्लेक्टिव लेवल पे हम क्या करते हैं जी, क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं और ओरिजिनल आइडिया लेकर के आते हैं। एट दिस लेवल एनालिसिस होता है, इवेल्युएशन होता है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज होता है टू न्यू सिचुएशंस। इट इनकरेजेस हायर ऑर्डर थिंकिंग। किस पे डिपेंड करता है जी, हम हायर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग करते हैं। एंड इज एसोसिएटेड विथ रिसर्च बेस्ड इंक्वायरी ड्रिवन लर्निंग। क्या करते हैं जी, हम करते हैं रिसर्च बेस करते हैं, कुछ नई चीज को रिसर्च करते हैं और इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होती है, हम इंक्वायरी करते हैं। ओके जी, दिस लेवल वाज एम्फेसाइज्ड बाय हंट एंड बिग्गी। ओके जी, इसको भी याद रख लेना है, किन किन ने इसको किया हुआ है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विथ विच लेवल ऑफ टीचिंग। ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी जो है वो टेक्सोनॉमी किस लेवल ऑफ टीचिंग से सबसे ज्यादा एसोसिएटेड है। याद करिए हम क्या क्या चीजें करते हैं, एनालिसिस करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं। एनालिसिस और इवेल्युएशन किस लेवल पे होना चाहिए, मेमोरी लेवल पे होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे होना चाहिए, रिफ्लेक्टिव लेवल पे होना चाहिए या डिस्क्रिप्टिव लेवल पे होना चाहिए। एनालिसिस और सिंथेसिस किस लेवल पर होना चाहिए। फटाफट से अपने आंसर आप नोट डाउन कर लीजिए, हिंदी मीडियम वाले भी क्वेश्चन पढ़ लेंगे, है ना। इसका आंसर क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल। जैसे कि हमने क्या किए थे पिछले वाले क्वेश्चन में समझे थे कि हम क्या करते हैं जी, एनालिसिस करते हैं। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विथ अंडरस्टैंडिंग लेवल, किसके साथ में एसोसिएटेड है, अंडरस्टैंडिंग लेवल के साथ में है ऑफ टीचिंग। क्यों है,
इन क्लासिफाइड ऑब्जेक्टिव सिक्स दो हम क्या पढ़ते हैं, कॉग्निटिव डोमेन पढ़ते हैं, रिमेंबर करना, अंडरस्टैंड करना, अप्लाई करना, एनालाइज करना, इवेल्युएट करना और क्रिएट करना। ये किस में आता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल में होता है। इसमें हम क्या करते हैं जी, इंटरप्रेट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, विच अलाइंस विथ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, है ना जी। किसके साथ में अलाइन करता है ये अलाइन करता है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल के साथ में, क्योंकि हम ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी जो 6 कॉग्निटिव डोमेन पढ़ते हैं वो क्या क्या होता है, रिमेंबर करना, याद करना, हम अंडरस्टैंडिंग में याद करते हैं, हम क्या करते हैं, अंडरस्टूड करते हैं, अप्लाई करके देखते हैं, एनालाइज करके देखते हैं, इवेल्युएट करके देखते हैं और कुछ ना कुछ नया क्रिएट करते हैं। ओके जी, तो ये सारे के सारे चीजें हम किस में करते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में करते हैं। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू पॉइंट considers teaching as a art rather than a science। कौन सा ऐसा व्यू पॉइंट है जो कि टीचिंग को आर्ट मानता है, कला मानता है, रेदर देन अ साइंस। साइंस के बदले ये उसको क्या मानता है जी, कला मानता है। ओके, तो कौन सा ऐसा व्यू पॉइंट है, रियलिस्ट व्यू पॉइंट, प्रैग्मेटिस्ट व्यू पॉइंट, नॉर्मेटिव व्यू पॉइंट या ह्यूमैनिटिक व्यू पॉइंट। कौन कौन सा व्यू पॉइंट होगा ऐसा जो कि मानेगा क्या कि आर्ट है पढ़ाना, साइंस नहीं है, कौन सा होगा। बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है, तो लॉजिक से सॉल्व करिएगा। ओके जी, इसका आंसर देख लेते हैं। अभी तक के आप लोगों ने समझ गए होंगे कौन सा होगा। कौन सा होगा इसका आंसर जी, इसका आंसर होगा ह्यूमैनिस्टिक व्यू पॉइंट। ह्यूमैनिस्टिक व्यू पॉइंट है ना जी, मानवीय मानववादी दृष्टिकोण से हम मानते हैं क्या कि जो टीचिंग है वो क्या है, वो एक आर्ट है, कला है, रेदर देन कि फिक्स कोई साइंटिफिक थ्योरी हो। ओके जी, साइंटिफिक थ्योरी क्या होती है, फिक्स होती है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी का कोई भी चांस नहीं होता है। जबकि आर्ट कैसा होता है, आर्ट होता है फ्लेक्सिबल, आर्ट होता है क्या, बिल्कुल ही व्यक्तिगत होता है। ओके जी, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी का बहुत ज्यादा चांस होता है। टीचिंग क्या है, एक परफॉर्मिंग आर्ट है। परफॉर्मिंग आर्ट का क्या मतलब है कि जो भी आप फील करते हैं उसको परफॉर्मेंस के थ्रू आगे वाले तक के ट्रांसमिट करना। इसमें आप अपना कंटेंट लेकर के आएंगे, आप अपने डायलॉग लेकर के आएंगे, आप उस अपने डायलॉग की डिलीवरी करेंगे और वो आगे वाले तक, स्टूडेंट तक के वो पहुंचना चाहिए। ओके जी, तो टीचिंग क्या एक परफॉर्मिंग आर्ट है, किसके हिसाब से, ह्यूमनिस्टिक व्यू पॉइंट के हिसाब से। इसमें हम क्या क्या करते हैं जी, एम्फेसाइज करते हैं क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी को, इमोशंस को, पर्सनल ग्रोथ को इन द लर्निंग प्रोसेस। दिस अप्रोच फोकसेस ऑन इंडिविजुअल नीड, किसके ऊपर, व्यक्तिगत नीड के ऊपर डिपेंड करता है, इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ स्टूडेंट्स, प्रमोटिंग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट। की प्रपोजर्स इंक्लूड्स अब्राहम मैस्लो, इसको भी हमको याद कर लेना है जी। ठीक है जी, ये पर्टिकुलर पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो आप मुझे ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर डीएम कर सकते हैं, मैं आपको वहां पर ये पर्टिकुलर वीडियो पीडीएफ शेयर कर दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। ठीक है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। कौन सा ऐसा लेवल है जो कि हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग होता है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल या एप्लीकेशन लेवल। कौन सा ऐसा लेवल है जो कि हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग होता है, आपको फटाफट से अपने पास में नोट कर लेना है। और आखिरी में मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है जी, कौन सा हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग होता है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का उच्चतम स्तर है, स्मृति स्तर, समझ स्तर, चिंतनशील स्तर या अनुप्रयोग स्तर, कौन सा स्तर होता है। आई होप कि आपने अभी तक के आंसर अपना नोट डाउन कर लिया होगा। कौन सा स्तर होता है ये रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग वेयर लर्नर डेवलप
critical thinking, logical reasoning and problem solving skills. It is in this level student analyze self learning and creativity. ये क्या होता है जी? सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे लोअर लेवल क्या होता है एक एक करके हम समझ लेते हैं लेवल्स को। लेवल से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला लेवल क्या होता है? रट्टा मार लेवल होता है, जहां पे छोटे बच्चे को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाया जाता है ना। क्या रट्टा मरवाया जाता है कि बच्चे को 1 2 3 4 का कोई मतलब नहीं पता है, लेकिन हमको याद होना चाहिए, है ना जी। सोल मोटिव क्या होता है कि हमको याद रहना चाहिए, समझ आए ना आए कोई मतलब नहीं। अंडरस्टैंडिंग लेवल पर क्या होता है जी कि मान लीजिए कि हमने मेमोरी लेवल पर नंबर सिस्टम को याद करवा दिया। उस नंबर सिस्टम को याद करवा करके हमने क्या किया कि टेबल्स को रट्टा मरवा दिया, पहाड़े याद करवा दिए। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हम करते हैं मल्टीप्लीकेशन, कि जो हमने रट्टा मारा हुआ है टेबल, उसको किस प्रकार से हम मल्टीप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं, हम अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है जी। जब हम मल्टीप्लीकेशन सीख जाते हैं तब हम क्या आते हैं, रिफ्लेक्टिव लेवल में आते हैं। रिफ्लेक्टिव लेवल मतलब चिंतनशील स्तर पर आते हैं। वहां पर हम क्या करते हैं, जो हमने मल्टीप्लाई किया हुआ सीखा हुआ है उसको रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है जी। कि हम एक दिन में 1 घंटे में जो है 1 किलोमीटर सड़क बन रही है, तो 10 दिन में कितनी सड़क बनेगी। ठीक है जी। नॉर्मली मैंने आपको एग्जांपल बताया। तो रियल लाइफ सिचुएशन में मल्टीप्लिकेशन को किस प्रकार से अप्लाई करना है हम किस में देखते हैं, रिफ्लेक्टिव लेवल में देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपका हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग हो जाएगा। इसमें क्या होता है, लर्नर सेल्फ डेवलप करता है, क्रिटिकल थिंकिंग सोचता है। ठीक है जी। तार्किक तर्क लगाता है, लॉजिकल रीजनिंग करता है। ठीक है जी। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब आलोचनात्मक सोच को लाता है। ठीक है जी। और प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है। इस लेवल पे क्या होता है, एनालाइज सिचुएशंस, इवेल्युएशन ऑफ इंफॉर्मेशन और क्रिएट न्यू आइडियाज, नए आइडिया को क्रिएट करता है, इवेल्युएशन करता है सिचुएशन को, एनालाइज करता है सिचुएशन को। ठीक है जी। इट इन दिस ये क्या होता है, स्टूडेंट सेंट्रिक होता है, टीचर सेंट्रिक नहीं होता है। एंड इनकरेजेस सेल्फ लर्निंग एंड क्रिएटिविटी, किसको एम्फेसाइज करता है, सेल्फ लर्निंग को और क्रिएटिविटी को। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कॉग्निटिव व्यू पॉइंट ऑफ टीचिंग एम्फेसाइज। कॉग्निटिव व्यू पॉइंट यानी कि संज्ञानात्मक दृष्टिकोण शिक्षण पर किस बात पर जोर देता है। सबसे पहले क्या है, रोट मेमोराइजेशन, केवल जो है रोट मेमोराइजेशन करते चले जाओ। स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन, उत्तेजना प्रतिक्रिया जुड़ाव। एक्टिव लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्टिव लर्निंग करो, लिसनिंग करो, सॉरी लिसनिंग करो, अच्छे से सुनो और प्रॉब्लम सॉल्व करो। या इमोशनल डेवलपमेंट, कौन सा होता है जो कॉग्निटिव व्यू पॉइंट ऑफ टीचिंग को एम्फेसाइज करता है। नॉर्मल यदि आपको कॉग्निटिव का भावार्थ भी पता होगा तो आप इस आंसर को बना सकते हैं। ओके जी। आपको यदि मीनिंग पता होगी कॉग्निटिव की तो ऑटोमेटिक आप इस आंसर को बना लेंगे। आई होप कि आपने अभी तक के आंसर लिख लिया होगा, नहीं लिखा होगा तो आप इसको पॉज कर दीजिए और फिर अपना आंसर लिख लीजिए। इसका आंसर क्या होगा, एक्टिव लिसनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। कॉग्निटिव व्यू पॉइंट क्या कहता है भैया कि टीचिंग एम्फेसाइज ऑन एक्टिव लिसनिंग, अच्छे तरीके से सुनो जो बोला जा रहा है, प्रॉब्लम को सॉल्व करो और अंडरस्टैंड करो रेदर देन मेमोराइजिंग। केवल रट्टा मार करने से कोई फायदा नहीं है। ओके जी। इट फोकसेस ऑन हाउ लर्नर्स प्रोसेस, स्टोर एंड अप्लाई इंफॉर्मेशन। ये किस चीज पे एम्फेसाइज करता है कि स्टूडेंट कैसे नॉलेज को क्या कर रहा है, सबसे पहले तो वो नॉलेज को प्रोसेस कर रहा है, जो प्रोसेस कर चुका है उसको किस प्रकार से स्टोर कर रहा है और किस प्रकार से अप्लाई कर रहा है। ठीक है जी। आपको कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, यदि यदि आपको बताया गया है कि गाड़ी कैसे चलाना चाहिए, ये इंफॉर्मेशन यदि आप ले रहे हैं तो आप उसको प्रोसेस कैसे कर रहे हैं, अपने दिमाग में उसको कैसे स्टोर कर रहे हैं और उसको रियल टाइम सिचुएशन में किस प्रकार से, रियल लाइफ सिचुएशन में कैसे उसको अप्लाई कर रहे हैं। यूजिंग मेंटल स्ट्रक्चर्स लाइक, कैसे आप परसेप्शंस को बिल्ड करते हैं, कितना आप अटेंशन दे पाते हैं और कितना आप मेमोराइज कर पाते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को। दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ
जॉन पीजेट, जेरोम ब्रोनर और आई एम सॉरी प्रमोटिंग कॉन्सेप्चुअल लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है जी, इन नामों को भी आपको याद कर लेना है, हो सके तो कहीं पर लिख लेना है। वैसे तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, आप केवल मुझे डीएम कर दीजिए मेरे नंबर पर। ओके जी। अगला क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू द बिहेवियरिस्ट व्यू पॉइंट टीचिंग इज मेनली बेस्ड ऑन। बिहेवियरिस्ट व्यू पॉइंट के हिसाब से टीचिंग क्या है? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, reinforcement एंड consideration, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या कंस्ट्रक्टिविज्म। क्या होता है बिहेवियोरियल व्यू पॉइंट के हिसाब से? व्यवहारिकवादी दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षण मुख्य रूप से किस पर आधारित है? ऑब्जर्वेशन के ऊपर, देख करके कुछ भी सीखना, रीइंफोर्समेंट एंड कंडीशनिंग, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या कंसीडरेशन। आई होप कि आपने अभी तक के आंसर लिख लिए होंगे। किसके ऊपर आधारित है जी? कि री इन्फोर्समेंट एंड कंडीशनिंग। री इन्फोर्समेंट का क्या मतलब है? कि जो भी आप एक्शन कर रहे हैं उसका क्या रिएक्शन आ रहा है। ठीक है जी, इसको क्या बोलते हैं? री इन्फोर्समेंट करना, कि भाई आप अच्छा काम कर रहे हो आपको ट्रीट मिलेगी, यदि आप बुरा काम करेंगे तो पनिशमेंट मिलेगी। ये क्या है? आपका री इन्फोर्समेंट है। ओके जी, जो हमने ऑपरेंट कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग में पढ़ा हुआ है। ठीक है जी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी और क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में हमको देखने को मिलता है क्या? रीइंफोर्समेंट ऑफ कंडीशन, और उसके बाद में जब रीइंफोर्समेंट हम करते हैं तो हम हमारी क्या होती है? कंडीशनिंग उस हिसाब से बन जाती है। यदि हम बार बार रिपीट करेंगे किसी एक बिहेवियर पैटर्न को और हमको कोई एक रिजल्ट बार बार मिलेगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा? हमारी कंडीशनिंग उस हिसाब से हो जाएगी कि यदि आप कोई एक अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको उससे रिवॉर्ड मिल रहा है, आप और उस अच्छे काम को करेंगे और रिवॉर्ड मिलेगा, और अच्छे काम को करेंगे और रिवॉर्ड मिलेगा, और इस प्रकार से आपका बिहेवियर क्या हो जाएगा? कंडीशनड हो जाएगा। ठीक है तो रीइंफोर्समेंट का क्या, बिहेवियरिस्ट व्यू पॉइंट क्या कहता है? टीचिंग का टू इज मेनली बेस्ड ऑन रीइंफोर्समेंट एंड कंडीशनिंग। दिस अप्रोच ऑफ लर्निंग इज स्टिमुलस रिस्पॉन्स प्रोसेस। स्टिमुलस रिस्पॉन्स प्रोसेस का क्या मतलब है? कि भाई आपने किसी एक बिहेवियर को किया, आपको कुछ रिस्पॉन्स मिला, वो फेवरेबल यदि होगा तो आपको स्टिमुलस मिलेगा क्या? कि हमको इस बिहेवियर को कंटिन्यू करना है आगे भी। तो ये किसके ऊपर बेस होता है? स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बेस पर होता है। वेयर बिहेवियर्स आर शेप्ड थ्रू पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, यानी कि अच्छा काम करोगे ट्रीट मिलेगी, गलत काम करोगे पनिशमेंट मिलेगी। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। इन इट इन्फेसाइज हैबिट फॉर्मेशन एंड रोट लर्निंग। कैसा हो रहा है? कि भाई जब आप किसी एक बिहेवियर को बार बार रिपीट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? आपका बिहेवियर बन जाएगा, और आपका रट्टा लग जाएगा, रोट लर्निंग हो जाएगी कि हमको इसी बिहेवियर को आगे कंटिन्यू करना है। द क्यू थ्योरिस्ट इंक्लूड बी एफ स्किनर, जिसने क्या दिया हुआ है? ओपरेंट कंडीशनिंग दिया हुआ है, और पैवलो जिसने क्लासिकल कंडीशनिंग दिया हुआ है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ब्लेंडेड लर्निंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मॉडलिटी। ब्लेंडेड लर्निंग का किस चीज का एग्जाम्पल है? ऑनलाइन लर्निंग, ऑफलाइन लर्निंग, हाइब्रिड सॉरी ऑफलाइन टीचिंग, ऑनलाइन टीचिंग, हाइब्रिड टीचिंग या एक्सपेरियंशियल टीचिंग। ब्लेंडेड लर्निंग से क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है? ठीक है जी, ब्लेंडेड लर्निंग से क्या मतलब है? ऑफलाइन टीचिंग होती है, ऑनलाइन टीचिंग होती है, हाइब्रिड टीचिंग होती है,
या अनुभववादक शिक्षण होता है, एक्सपीरियंशियल टीचिंग होती है। आई होप कि आपने अभी तक के इस पिक्चर से सवाल का आंसर लिख लिया होगा। इसका आंसर क्या होगा जी, हाइब्रिड टीचिंग होती है। ठीक है जी, ब्लेंडेड लर्निंग मतलब आप कोई दो अलग अलग फॉर्म को ब्लेंड करते हैं। ठीक है जी, दो टूल्स का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, फेस टू फेस क्लास में भी पढ़ा रहे हैं और डिजिटल उसका रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, ब्लेंडेड लर्निंग हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कि मैं अभी जो रिकॉर्ड कर रहा हूं इसको मैं आप जो है आप डाउनलोड करके भी रख लीजिए, या मेरे सामने स्टूडेंट्स हो और मैं इसको रिकॉर्ड भी कर रहा हूं और वही साथ में सामने बच्चों को पढ़ा भी रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, फेस टू फेस टीचिंग भी हो जाएगी और साथ में ऑनलाइन टीचिंग भी हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, दो फॉर्म्स को आप जब क्या कर दो, ब्लेंड कर दो, दो मीडियम्स को आप ब्लेंड कर दो, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ब्लेंडेड टीचिंग, जहां पर आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के दोनों मोड्स में पढ़ा रहे हो, फेस टू फेस क्लासरूम भी कर रहे हैं और विथ डिजिटल रिसोर्स भी आप यूज कर रहे हैं। मतलब आप क्लास में पढ़ाते पढ़ाते वीडियो रिकॉर्ड करके उसको ऑनलाइन डालते चले जा रहे हैं, तो भी ये क्या होगा, ये ब्लेंडेड लर्निंग कहलाएगी, हाइब्रिड टीचिंग कहलाएगी। अगला क्वेश्चन है, विच मॉडलिटी ऑफ टीचिंग इज क्लासिफाइड बाय कैटेगराइज्ड बाय रियल टाइम इंटरेक्टिव लर्निंग थ्रू टेक्नोलॉजी। कौन सा ऐसा मॉडलिटी है टीचिंग की जो कि कैसे, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें कि भैया वो रियल टाइम है, वो क्या है, रियल टाइम है, इंटरेक्टिव लर्निंग थ्रू टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के थ्रू इंटरेक्टिव लर्निंग हो रही है, सिंक्रोनाइज लर्निंग, फ्लिप्ड क्लासरूम, सिंक्रोनाइज लर्निंग और एडेप्टिव लर्निंग। एसिंक्रोनाइज लर्निंग, फ्लिप्ड क्लासरूम, सिंक्रोनाइज लर्निंग और एडेप्टिव लर्निंग। क्या होगा, जब हम रियल टाइम हो गए, इंटरेक्टिव लर्निंग होगी। ठीक है जी, जैसे कि अभी ये रिकॉर्डेड वीडियो है, जब मैं लाइव आऊंगा और लाइव पढ़ाऊंगा, आप आगे से रिस्पांस देंगे, तो वो कौन सी लर्निंग होगी, फटाफट से आंसर दे दीजिए। और नहीं दे पा रहे हो तो आप जो है इसको कर दें पॉज और फिर अपना आंसर लिखें। इसका क्या होगा, सिंक्रोनाइज्ड लर्निंग होगी, है ना जी। सिंक्रोनाइज्ड लर्निंग में हमको क्या देखने को मिलता है कि रियल टाइम हमको इंटरेक्शन देखने को मिलता है, इंटरेक्टिव लर्निंग होती है थ्रू टेक्नोलॉजी, जैसे कि जूम हो गया, यूट्यूब लाइव हो गया, गूगल मीट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट टीम हो गया। ये सब क्या है, आपको लाइव फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन प्रोवाइड करते हैं, कोलेबरेटिव लर्निंग प्रोवाइड करते हैं, और मेकिंग इट सिमिलर टू ट्रेडिशनल क्लासरूम इंटरेक्शन बट इन अ डिजिटल फॉर्म। ये कैसा होता है कि जैसे क्लासरूम में इंटरेक्टिव पढ़ाया जाता है वैसे ही होता है, लेकिन डिजिटल फॉर्म में होता है। ओके जी, ओके, क्वेश्चंस आज के समाप्त हो चुके हैं। आई होप कि ये पर्टिकुलर सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। यदि आपको ये पर्टिकुलर पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। थैंक यू।